भाई पहली चीज तो ये कि जो रालोद थी वो पहले भी नहीं जीतती थी। उसका रीजन ये था कि वोट जाट सभी को रोक देते थे और दूसरी कास्ट को वोट नहीं डालने देते थे। लेकिन आज का समय ऐसा नहीं है। आज लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, सभी को अपने अधिकारों का पता चल गया है। आप बिजली ले लीजिए, सड़क ले लीजिए, शिक्षा ले लीजिए। हमारे इस एरिया में जो रालोद का गढ़ माना जाता था, 1937 में पहली बार चुनाव हुए थे जब इंडिया ब्रिटिश इंडिया कहलाता था, और 2017 तक आरएलडी का ही कब्जा रहा है इस क्षेत्र पे। कोई एक काम गिनवा दीजिए आप, और मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो आरएलडी के समर्थक है, सपोर्टर है। अब केंद्रीय विद्यालय का इन लोगों को पता नहीं था। हमारे डॉक्टर साहब ने केंद्रीय विद्यालय दिया, एक अलग पहचान दी, उससे एक शिक्षा का एक स्रोत खुलेगा। उससे पहले अगर आप श्रेय देना चाहते हैं तो आप जाट कॉलेज को दीजिए, जिसको इस्टेब्लिशमेंट 1917 में हुआ था। अब आप ये देखिए, राशन देख लीजिए, बिजली देख लीजिए, सुरक्षा देख लीजिए, गुंडागर्दी नहीं है। पहले हमारे यहीं 500 मीटर दूर लोगों को लूट लिया जाता था, लेकिन आज के समय तो बिल्कुल सब सही है, सटीक है। और दूसरी चीज़ ये डिजिटल इंडिया के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि अगर लोगों को पेमेंट या कुछ भी पैसे भेजने होते हैं तो वो भी एक प्लस पॉइंट हो रहा है। आप किसी भी एंगल से देख लीजिए, you will have to come to know about these all things that people are getting nowadays, and they are educated. So one and only thing that is in the mind of the people, that is only Modi ji and Yogi ji. And one more thing I want to say, that after repealing the farm laws, many more supporters who are going to support BJP, but nowadays they are going they have come back to support BJP after rolling back these farm laws. लेकिन जो जाट वोटर हम ज्यादातर बात कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि अब की बार हम मुख्यमंत्री के पद पर जैन जी को देखना चाहते हैं। I will give you the answer of that questions. We all belong to जाट community. लेकिन थोड़ा हिंदी में बोले, दर्शक जो है हिंदी के। हम सभी जाट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और जाट कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो मैं पूरे बागपत का ही आपको आंकड़ा बता देता हूं। हमारे बागपत में 3,40,000 जाट वोटर हैं, और उनमें से कितने प्रतिशत वोट डालते हैं, और उनमें से 40% हमारे बीजेपी के सपोर्टर है, एंड दे विल डेफिनेटली कास्ट देयर वोट इन फेवर ऑफ बीजेपी। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि बीजेपी को कोई हरा देगा। आप इस चीज को लिख लीजिए। हो सकता है आने वाले समय में जब रिजल्ट अनाउंसमेंट होगा टीवी पे, तो आप देखेंगे कि जो मैं बोल रहा हूं वो बिल्कुल सटीक है। 250 से लेकर 280 तक बीजेपी अपनी सीट लेकर आएगी। और 2029 में आप योगी जी को सुनेंगे कि मैं लाल किले की प्राचीर से आदित्य है योगीनाथ जी बोल रहा हूं, एंड दिस वाज द रेड कारपेट डे फॉर इंडिया, नॉट ओनली इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो उस दिन बहुत ही ज्यादा मतलब एक अच्छा दिन होगा। और उससे पहले तो इंडिया, आप इंडिया को देखो, आप इंडिया की इकोनॉमी को देखो। वी आर लैंडिंग इन टॉप 5, हम टॉप 5 में लैंड कर रहे हैं आज। और एक समय था जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो उस समय इकोनॉमी को इतना बड़ा धक्का लगा था, और आज आप इकोनॉमी को देखिए, हर चीज देखिए। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा इन सभी लोगों को कि भारत को टीकाकरण में, जैसे पोलियो अभियान था, दूसरे टीकाकरण थे, उन टीकाकरण में इन लोगों को 100 से ज्यादा साल लग गए। And now India has marked 100 crore people, and this is the brilliant task that is done by our Prime Minister. ये बहुत एक बड़ी बात है यार। हम लोगों ने 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेट लोगों को कर दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है। Even this is the speed is more than USA, that is developed countries and China. तो एक बड़ा सैल्यूट बनता है यार। हर चीज समझ रहे हैं। अब ये मुद्दा नहीं रहा कि आप एक मुद्दे पर लोगों को घेरोगे, हर चीज कर रहे हैं यार। क्या लग रहा है जो 2022 का चुनाव होगा कौन से मुद्दे पे होगा? आपने देखा कृषि बिल भी अब वापस हो गए। पहले कह रहे थे किसान नाराज है, तो अब क्या किसान खुशहाल होगा? बिल वापस हो गए, कुछ असर जमीन पे दिखाई देगा? देखो, मैंने इसका आंसर आपको पहले ही दिया था कि कुछ किसान थे जो थोड़ा सा खिलाफ हो गए थे। मतलब नाराजगी होती है, नाराजगी कहाँ होती है? जहाँ प्यार होता है वहीं तकरार होता है। लेकिन अब जब ये रोल बैक हो गया है तो फिर इसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। और आप इस चीज को लिख के रख लीजिए। और मैं जो भी आपके व्यूअर्स है, जो भी लोग इस चीज को देखेंगे, भाई हम सभी को एक चीज देखकर चलना है, देश का विकास, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, सुरक्षा। एक और बड़ी बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा, पहले बम ब्लास्ट हो जाते थे, और बम ब्लास्ट होने के बाद में भी लोग पकड़े नहीं जाते थे। और अब आप देख सकते हैं कि बम ब्लास्ट होने से पहले जो योजना बनती है उनको वहीं से पकड़ लिया जाता है। तो इससे बड़ा क्या अचीवमेंट आप लोगे? लेकिन जिस तरीके से गठबंधन हो गया है, युवाओं की जोड़ी बताई जा रही है, अखिलेश यादव साथ आ गए हैं, तो आपको नहीं लगता ये युवाओं की जोड़ी कमाल करेगी? ये जैसा 2019 में किया था, डेफिनेटली दे विल जस्ट रिपीट इट अगेन। तो अब एक चीज और देखिए, अभी अखिलेश यादव ने कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसका मतलब क्या है? सीधा सीधा मतलब है कि भाई मैं, मतलब वो डर रहा है, इज स्केयर्ड। और अब तो एक ही चीज है यार, पता क्या होता है, अब एक ही चीज दिखाई दे रही है, बस मोदी, योगी, डेवलपमेंट, ये चीजें चल रही है अब सभी के माइंड में है। इवन यहाँ हमारे कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी बैठे हुए हैं, उनको भी आवास मिल रहा है, घर मिल रहे हैं। और बहुत सारे जो हमारे मतलब यहाँ
कुछ लोग हर जगह भारत की बात ही कर लेता हूं, मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं करता हूं। फ्री राशन दिया जा रहा है। अब दिसंबर में एक योजना शुरू हो रही है जिसमें 1 किलो तेल, 1 किलो चावल, 1 किलो नमक, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। लेकिन जिस तरीके से किसानों की समस्या उठाई जा रही है, 5 साल हो गए, गन्ने में पैसे कम बढ़ाए गए हैं, केवल 25 रुपए बढ़ाए गए हैं, किसान परेशान है, फसलों के 1.5 गुना का वादा किया था वो भी नहीं मिल पा रहा। देखिए मोनू भाई, ये तो हमारी ज़रूरत है, ये कभी पूरी नहीं होती। सरकार अपने तरीके से अचीवमेंट कर रही है देश के लिए, और जैसा अभी मिस्टर संदीप टोल्ड यू, आई एम सेटिस्फाइड टू माय ब्रदर, ये बिल्कुल ठीक हो रहा है। देश वास्तव में तरक्की कर रहा है। रही बात 25 रुपए की, 50 रुपए की, एक सेकंड मैं आपकी बात को रोकना चाहूंगा। पहले तो आप इस चीज में करेक्शन करें कि योगी जी के योजना में जब 4 साल के कार्यकाल में 25 रुपए नहीं बढ़े भाई, 40 रुपए बढ़े हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे। 10 रुपए तो जब वो पहली बार आए थे तब बढ़े, 25 रुपए का अनाउंसमेंट अब किया गया है, और 6 रुपए जो हमारा किराया होता था, फेयर होता था, वो कम किया गया है। अगर आप इस चीज को एग्रीगेट करें तो ये चीज आपको 40 रुपीज के लगभग मिलेगी, जो पहले किसी ने नहीं बढ़ाया। दूसरी चीज, हम भर्ती के मुद्दे पर भी बात करें, आप मेरी बात को झूठ समझे। आज के टाइम में गूगल गुरु है, आप गूगल को ओपन करें, गूगल में जाइए आप। योगी जी पहले सीएम हैं उत्तर प्रदेश के जिनके समय में 4 भर्तियां लगातार यूपी पुलिस की निकल चुकी है। इससे पहले क्या होता था कि एक को निकाल दो, दूसरी को लास्ट मोमेंट पे डाल दो, तो ऐसा किया जाता था। अब ये मील की बात देख लो, आप किसानों की बात कर रहे हैं, मील को देख लीजिए। ये 310 करोड़ के लगभग इसका बजट पास करके इस रमाला मिल को बना दिया गया था, बागपत मिल को बना दिया गया है। अब उस वो किसानों का ही तो मुद्दा है, उसमें कोई वहां कोई और दूसरे व्यक्ति तो आएंगे नहीं। तो ये हर जगह अगर आप किसी चीज को जो एक चश्मा होता है घृणा का, ईर्ष्या के दृष्टि से अगर आप उसको हटाकर देखेंगे तो आपको सही सच्चाई नजर आएगी। और सच्चाई ये है कि बीजेपी इज डूइंग बेस्ट नॉट ओनली इन उत्तर प्रदेश बट ऑल्सो ऑल ओवर द इंडिया। इस वजह से हमारे मुसलमानों का इतना मेल हो गया, झगड़ा नहीं हुआ तो प्यार हो गया ढेर, यही बात है। और क्या जयंत चौधरी जी कर रहे हैं, जाकर सम्मेलन कर रहे हैं, भाईचारा बढ़ा रहे हैं। हम बढ़ा तो जैन क्यों अकेला थोड़ा बढ़ा देगा, अगर हम नहीं बढ़ाओगे भाई। जैन थोड़ा बढ़ा देगा, जब हम नहीं बढ़ावे जैन कैसे बढ़ा देगा? हम ही तो बढ़ा रहे इनका प्यार, मुसलमानों से प्यार हम ही तो बढ़ा रहे। उनमें तो अखिलेश ने तो और स्थिति फेर दी थी हमारी वहाँ। अब की बार गठबंधन हो गया, अब की बार कह रहे सुपड़ा साहब है। हम तो बीजेपी बढ़िया लग रही। हाँ, इसकी क्या बढ़िया हुआ? सारा ही बढ़िया हुआ। ये बताया तो जाग तूने, इनकी बात नहीं सुनी, मेरी मुझे ना इतना पता नहीं। आपके हिसाब से क्या बढ़िया हुआ? नहीं, मेरे साथ क्या सारे देश के लिए बढ़िया हो रहा भाई, मेरे अकेले के लिए कौन सा कुछ हो रहा। हाँ, राकेश टिकैत कह रहे थे किसान परेशान है। तो बेईमान है वो, तो सब खाक हो गया, सरदारों ने सारा माल पिया दिया उसे। वो तो बहुत बड़ा, उसको देखिए बीजेपी जेल में भेजेगी उसे तो बाद में देखियो क्या हाल होगा। तो जिस तरीके से किसान विरोधी भागे होंगे सब किसान लोग कह रहे खमा खा बैठा जाओ वहाँ बिना मतलब घेरू। तो जिस तरीके से किसान विरोधी सरकार बताया जा रहा है बीजेपी को, क्या वाकई किसान विरोधी सरकार? विरोधी तो बताओ कोई ना कोई तो वो नहीं दे रहे। अरे वो तो सम्मान तो खैर कम दे रहे, हम तो नहीं कह रहे यह तो बात नहीं बिल्कुल मान रहे हम, पर देगी अभी उसका टाइम नहीं आया था भाई। काम कौन सा बढ़िया लगा? सारा ही काम बढ़िया लगा, घटिया बताओ कौन सा? कह रहे कम दे रहे, आप कह रहे कम दे रहे। क्या दे रहे? कम सम्मान निधि कम मिल रही। ना कम नहीं मिल रही, बहुत। अरे मिलनी नहीं चाहिए। मैं तो ये क्या करेंगे हम सम्मान निधि का? 6,000 रुपये क्या रुपये बैठे रोज लगाओ तो साल भर में क्या हो। यहाँ के विधायक है, पिछली बार आरएलडी से जीते थे, अब की बार भाजपा से कैसे जीतेंगे? अरे वोट गिरेंगे उसकी, वोट है वोट से जीतेंगे। या तो गढ़ तो आरएलडी का माना जाता है। गढ़ तो माना जाए जी, बता आरएलडी का क्या करें? वो वहाँ अखिलेश के क्यों गया? अगर मान लेंगे बीजेपी में भेज दे उसे आरएलडी को बीजेपी में भेज दे, सब मान जाएंगे। इसके साथ जा रहे हैं। अभी तो इन मुसलमान जो मुड़े जाट है ना, हम अपने जाट में मिला रहे। हाँ, ये तो पता नहीं तुम्हें। अब हम फिर के ना मुसलमान नहीं हटा के जाट बनाओगे इनका। हाँ, बड़ी कौम बढ़ाओगे हम छोटे भाई की बात मैं बताऊँ मैं क्या जीतेंगे। राष्ट्रीय लोकदल फर्जी मतदान से जीता था, हम फर्जी मतदान रोक के सैंदर माणा को जीता हो गए। अब तो कह रहे थे मैं आरएलडी का आदमी हूँ। कहाँ कह रहा था? मैं तो ना कहा, वो तो मजाक कर रहा था इनके साथ। नहीं, मैं तो पक्का भाजपा का हूँ भाई। राष्ट्रीय लोकदल का जो मतदान है उसका लगभग 40% फर्जी मतदान हो। अगर राष्ट्रीय लोकदल किसी कैंडिडेट को 60,000 वोट मिल रही तो ये मान लो 20,000 वोट फर्जी डाल के जीतते हैं। युवा तो कह रहे हम जयंत चौधरी को मुख्यमंत्री देखना चाह रहे हैं। कौन सा युवा कह रहा हूँ? यहाँ तो दिखता नहीं कोई। देखो मैं एक क्लियर बात कहना चाहता हूँ आपसे। मैं फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ। न्यूज़ व्यूज़ आपका चैनल है मोनू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुजफ्फरनगर से आए, आपका स्वागत है कंडेरा गांव में। देखिए सीधी सी बात मैं कहना चाहता हूँ, जनता आज केवल और केवल विकास को देख रही है। ठीक है, ये ब्लड की राजनीति करना, कास्टिज्म की राजनीति करना, ये खेल तो खत्म हो गया।
ये तो खत्म हो गया, ये पूरी तरह खत्म हो चुका है, बिकॉज द यंग जनरेशन इज गोइंग टू गेटिंग डेवलप एंड डेवलप। सीधी सी बात है, लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा, एक बात और पूछना चाहूंगा, जब से आपके विधायक बने हैं उससे पहले की बात की जाए और अब की बात की जाए, क्या कुछ विकास हुआ है? बहुत सारा विकास हुआ है। देखिए, मैं अगर विकास की बात करूं, हमारे गांव में कृष्णा नदी है, ठीक है जी, और उस पे उधर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, लोगों को बड़ी परेशानी के साथ इसी में से निकलना पड़ता था, और बहुत परेशानियां होती थी, मेरे पास शब्द नहीं, आई डोंट हैव वर्ड्स टू सेइंग दिस। अब हमारे माननीय सत्यपाल जी, सांसद जी, और हमारे विधायक सैंद्रपाल सिंह जी बहुत कोऑपरेटिव आदमी, उन्होंने बहुत ही अच्छे पुल का निर्माण करवाया। मैं आपको दिखा सकता हूं, 7.5 पौने 8 करोड़ की लागत से बनाए, बहुत ही खूबसूरत पुल बनाए, और आसपास की जो जमीन है लोगों की जो पुल में गई है उनको भी अच्छा पैसा मिला है। तो सीधी सी बात है, विकास के तो मैं इतने सारे मापदंड बता सकता हूं, जैसे मैं बीजेपी के बारे में बता रहा था, आई वाज टेलिंग यू अबाउट द प्राइम मिनिस्टर कि उन्होंने कितना विकास किया, पूरा देश जानता है। और रही बात आप जो कह रहे थे गठबंधन की, युवा चेहरे को देखना चाहती है, अखिलेश ने कौन सा विकास किया है या जयंत ने कौन सा विकास किया, आप हमें बता दीजिए। जो आदमी विकास करेगा जनता उसी के साथ तो जाएगी। और डेफिनेटली मैं आपसे बिल्कुल पूरे वादे के साथ बोलता हूं कि फिर से उत्तर प्रदेश में, और फिर जब लोकसभा नेक्स्ट आएंगे तब बीजेपी हट ही नहीं सकती, बिकॉज द यूथ इज गोइंग बिहाइंड बीजेपी। उसे अच्छी तरह पता है कि विकास कर रही है रात दिन। और बहुत सारे हमारे भाई ये बोलते थे कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी है, ऐसा हुआ है कुछ देश में? कोई कारनामा ऐसा हुआ है? 1% भी ऐसा कोई कारनामा नहीं हुआ है कि जिससे देश में किसी भी जाति को, किसी भी धर्म को, किसी भी संप्रदाय को कोई जरा सी भी हानि हुई हो। ये बिल्कुल झूठ है। और रही बात सैंदर विधायक जी की, उन्होंने काम किया है, हमारे सांसद साहब ने भी बहुत काम किया है, और निश्चित वो जीत कर आएंगे, गारंटी गारंटी गारंटी।